हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 58वां दिन और आज के दिन मैं आपको एक और बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, और वो ये कि आपको तो पता ही है कि स्पॉटिफाई पर मेरा एक पॉडकास्ट है जहां पर आप मुझे सुनकर इंग्लिश सीख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने नहीं की है तो, और उसके बाद वहां पर मेरे पॉडकास्ट सरताज क्लासेस को फॉलो कर लीजिए। अब जिस तरह आप मुझे यूट्यूब पर देखकर इंग्लिश सीखते हैं, वैसे ही मेरे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर आप मुझे सुनकर इंग्लिश सीख सकते हैं। और आज है वैसे 58वां दिन, ये तो आपको पता ही है। सिर्फ 60 दिनों तक, यानी कि दो दिन और मैं आपको ग्रामर करवाऊंगा। उसके बाद 30 दिन लगातार मैं आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आपकी इंग्लिश एकदम फ्लुएंट हो जाएगी और आप बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देर के आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मिडल टेंस। क्या है? मिडल टेंस। अब देखिए, बहुत कमाल की चीज है ये मिडल टेंस। देखो भाई, सबसे पहले तो ये याद रखना, टेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेन टेंस, एक होता है मिडल टेंस। फर्क क्या है वो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जरा दो सेंटेंसेस देखो। जैसे मैंने लिखा मैं उबले हुए मैं उबले हुए अंडे खा सकता हूं, खा रहा हूं कर देते हैं ताकि एक अच्छा सा टेंस मिल जाए। और दूसरा है मैं उबलते हुए अंडे खा रहा हूं। दोनों सेंटेंसेस को गौर से देखिए। इसमें दो तरह के टेंसेस हैं, एक मेन टेंस, एक मिडल टेंस। मेन टेंस की पहचान लास्ट से होती है, जो अंत में लिखा होता है। जैसे यहां पर लिखा है रहा हूं, तो इसका मतलब यहां पे हमारा टेंस है कॉन्टिन्यूअस। तो मैं खा रहा हूं। दोनों ही सेंटेंसेस में मेन टेंस एक ही है, रहा हूं। लेकिन मिडल टेंस अलग अलग है। एक में है उबले हुए अंडे और एक में है उबलते हुए अंडे। देखो, अब इन दोनों को बनाने से पहले मैं आपको बताऊं कि मिडल टेंस दो प्रकार के होते हैं। हमने देख लिया टेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, मेन टेंस और मिडल टेंस। अब मेन टेंस तो 12 तरीके के होते हैं, तो आपने सीख ही लिया है शुरू की क्लासों में। अब ये मिडल टेंस दो तरीके के होते हैं। या तो ये होंगे कॉन्टिन्यू, या फिर ये होंगे परफेक्ट। अगर ये परफेक्ट है तो आप इनकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए। अगर ये कंटिन्यू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखिए, बस। अब कैसे पहचानेंगे मिडल टेंस परफेक्ट है या कंटिन्यू है? अगर काम होता हुआ नजर आ रहा है, आपको लग रहा है काम हो रहा है, अभी चल रहा है, तो कंटिन्यू है। और अगर आपको लग रहा है फिनिश एंड परफेक्ट, तो परफेक्ट है। देखिए, उबले हुए अंडे, उबलते हुए अंडे, आपको किस सेंटेंस में ऐसा लग रहा है कि अंडे उबल रहे हैं और किस में ऐसा लग रहा है अंडे उबल गए? उबलते हुए अंडे, यानी कि उबल रहे हैं। उबलते हुए अंडे, उबले हुए अंडे जब उबल जाते हैं, काम हो जाता है, तभी तो हम कहते हैं उबले हुए अंडे। तो ये परफेक्ट है और ये कंटिन्यू है। कितना आसान है यार। चलो आओ जो है इन्हें बनाते हैं। मैं उबले हुए अंडे खा रहा था, मैं उबलते हुए अंडे खा रहा था। पहले मैं खा रहा हूं। आई एम ईटिंग, ये तो हो गया हमारा ये वाला। और ये वाला बनाते हैं आई एम ईटिंग। दोनों एक ही हो गए, आई एम ईटिंग। क्यों? क्योंकि मेन टेंस तो दोनों का एक ही है, ये तो आपको पता ही है। तो मेन टेंस एक ही हो गया। अब आओ इसकी इंग्लिश बनाते हैं। पहले कह रहा है उबले हुए अंडे, यानी कि ये काम हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो उबलने को बॉयल कहते हैं, उबले हुए को क्या बोलेंगे? थर्ड फॉर्म, बॉइल्ड। तो हो गया उबले हुए अंडे, बॉइल्ड एग्स। ये देखो भाई, कितना आसान है यार, बॉइल्ड एग। और नीचे वाले में देखो, कह रहा है उबलते हुए अंडे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये काम अभी हो रहा है। तो यहां पे मैं कहूंगा बॉइलिंग, एग्स। ये देखो, बॉइल्ड एग्स, ये वाला मिडल टेंस
परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म लगी। ये वाला मिडिल टेंस कंटिन्यू है तो यहां पे आईएनजी लगी। तो नाम के मिडिल टेंस होते हैं इसलिए कि हिंदी में ये बीच में आते हैं, लेकिन इंग्लिश में इन्हें लास्ट में लगाना पड़ता है। इंग्लिश में पहले मेन टेंस बनाओ। सो मेन टेंस यहां पे बनी गया, आई मीटिंग, अब आगे बना दिया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद इसके बारे में कमाल की चीज आपको मैं बताऊंगा। तो मिडिल टेंस दो प्रकार के, या तो परफेक्ट होंगे या कंटिन्यू होंगे। परफेक्ट हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से काम हो जाएगा, कुछ अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। चलो एक और, जैसे मैंने कहा, मैंने जला हुआ घर देखा। मैंने जला हुआ घर देखा या एक जला हुआ घर देखा। और दूसरा देखिए, मैंने एक जलता हुआ घर देखा। जलता हुआ घर देखा। अब सबसे पहले हम इन दोनों के मेन टेंस को अलग कर लेंगे। मैंने देखा यह हो गया। अब है जला हुआ घर और जलता हुआ घर। एक जला हुआ घर, एक जलता हुआ घर। दोनों का मेन टेंस आप देख पा रहे होंगे अलग अलग है, सॉरी मिडिल टेंस। अब पहले मेन वाला बना लेते हैं। मैंने देखा, आई सॉ। मैंने देखा, आई सॉ। सी की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बना लिया। अब एक जला हुआ घर, एक जलता हुआ घर। तो जला हुआ मतलब जल गया। जब जल जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, जला हुआ। तो परफेक्ट हो गया। तो जलने की थर्ड फॉर्म लगेगी। कितना आसान है। और नीचे कह रहा है जलता हुआ, इसका मतलब जल रहा था यानी कंटिन्यू था। तो यहां पे आईएनजी। जलने को बर्न कहते हैं। जला हुआ घर, अब बर्न की थर्ड फॉर्म, अब बर्न्ड हाउस या होम भी कर सकते हैं। और मैंने एक जलता हुआ घर देखा। आई सॉ अ बर्निंग हाउस। ये देखिए बर्निंग हाउस, बर्निंग ट्रेन, जलती हुई रेल, है ना। ये फिल्म का नाम भी यही है। तो यहां पे हमने ये सीख लिया। अब एक कहानी में ट्विस्ट आता है। आपने ये तो देख लिया। ट्विस्ट बताने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि मिडिल टेंस हमेशा इस तरीके से बीच में आते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ चिपक कर आते हैं। अब देखिए कमाल की चीज आपको दिखाता हूं, और वो वाला सेंटेंस बस उसके बाद डायरेक्टली आपको वर्क दूंगा, होमवर्क। इसके बाद समझ लो आपको समझ में आ गया। जैसे मैंने कहा गिरता हुआ लड़का, गिरे हुए लड़के को देख रहा था। एक गिरता हुआ लड़का एक गिरे हुए लड़के को देख रहा था। तो यहां पे ये जो लड़का है या गिरती हुई लड़की कर देते, थोड़ा अलग अलग रहेगा। गिरती हुई लड़की गिरे हुए लड़के को देख रही थी। तो लड़की सब्जेक्ट है, लड़का ऑब्जेक्ट है, लेकिन लड़का लड़की के साथ कुछ लग गया, अटैच हो गया। लड़की के साथ लग गया गिरती हुई लड़की, और लड़के के साथ लग गया गिरा हुआ लड़का। ये हुआ जुड़ गया लड़का। तो यहां पे सब्जेक्ट के साथ अटैच हो गया। तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आप इसे हटा दो। हटाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, लड़की लड़के को देख रही थी। तो बना लेते हैं, गर्ल वॉज लुकिंग या वॉचिंग एट द बॉय। अब रुक जाते हैं। यहां पे देखिए गर्ल से पहले एक डैश लगा लेते हैं, बॉय से पहले भी एक डैश लगा लेते हैं, क्योंकि वो खाली लड़की नहीं है, गिरती हुई लड़की है। इसलिए खाली गर्ल नहीं लिखेंगे, गर्ल के साथ वो गिरती हुई की इंग्लिश लिखेंगे। वो खाली लड़का नहीं है, वो गिरा हुआ लड़का है। तो यानी बॉय नहीं लिखेंगे, गिरा हुआ बॉय लिखेंगे। तो आप गिरता हुआ गिरे हुए को देखते हैं, गिरने को फॉल बोलते हैं। यह गिरती हुई लड़की, तो गिरती हुई यानी अभी कंप्लीटली गिरी नहीं है, यानी गिर रही है। तो कंटिन्यू हुआ, तो फॉल में आईएनजी लगाएंगे, ए फॉलिंग गर्ल, अ फॉलिंग गर्ल हो गया। अब जी छोटा करना पड़ेगा हमें पंक्चुएशन के हिसाब से। अ फॉलिंग गर्ल, अब है गिरा हुआ लड़का। अब गिरा हुआ मतलब गिर गया, और कितना गिरेगा, बस इससे गिरा पड़ा है। तो यानी गिरता हुआ नहीं, गिरा हुआ है। परफेक्ट हो गया। तो यहां पे हम कहेंगे फॉल की थर्ड फॉर्म फॉलन बॉय। फॉलन बॉय। अब पढ़ो एक साथ, अ फॉलिंग गर्ल वाज लुकिंग एट द फॉलन बॉय। A falling girl was looking at the fallen boy। कितना आसान है यार। इस तरीके से बनाते हैं। अब आइडिया लगा लो, मैंने एक नाचता भालू देखा। तो नाचता मतलब नाच रहा था,
कंटिन्यू वाला हो गया। मैंने एक मरा हुआ शेर देखा, मरा हुआ मतलब मर गया जब ही तो कहेंगे, परफेक्ट हो गया। मैंने मरता हुआ शेर देखा यानी मर रहा था उस वक्त, कंटिन्यू हो गया। मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन सकता हूं तो उड़ रही है, उड़ती, उड़ी हुई नहीं है, उड़ती, तो कंटिन्यू है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। आई होप आपको मिडिल टेंस समझ में आए होंगे। चलिए आपके लिए एक छोटा सा यू वर्क है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुल 4 सेंटेंसेस देख रहे होंगे, जिनमें से 2 परफेक्ट मिडिल टेंस है, 2 कंटिन्यू वाले हैं। इन चारों की इंग्लिश इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन जाकर पोस्ट करना, सही मिडिल टेंस का इस्तेमाल करते हुए। और आप में से बेस्ट आंसर को, ऐसे सभी बेस्ट आंसर देते हैं, सबसे बढ़िया आंसर को मैं पिन अप करूंगा और वो लाइफ टाइम ऊपर जगमगाता रहेगा कमेंट सेक्शन में। तो आज का टॉपिक था मिडिल टेंस। आई होप आपको मजा आया होगा। चलिए अब इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा और कल वाली क्लास में मिलता हूं। और याद रखिए 60वें दिन के बाद हम ग्रामर बंद कर रहे हैं और करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।